आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्जाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं, जिसमें 61 से 80 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे लगातार बने रहे, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो लगातार आप तक पहुंचता रहे और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छा से हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो आज का 61 क्वेश्चन नंबर 61 है। वो देख सकते हैं, बिहार में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए रमा देवी, बी सरला देवी, सी सरोजनी नायडू और डी शारदा मुखर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शारदा मुखर्जी। तो शारदा मुखर्जी जो है वो बिहार में पहली राज्यपाल थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो शारदा मुखर्जी हो जाएगा। तो शारदा मुखर्जी बिहार की पहली महिला राज्यपाल थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 62 नंबर है प्रश्न। बिहार के किस जिले में राजमहल की पहाड़ियां स्थित है? ए भागलपुर, बी बांका, सी गया, डी जमुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागलपुर। तो भागलपुर में बिहार के राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 63 नंबर प्रश्न है, जो आज का 63वां प्रश्न है। 63वां प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ए NH-19, बी NH-22, सी NH-27 और डी NH-31। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NH-27। NH-27 जो है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो NH-24 हो जाएगा, सॉरी NH-27। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 64वां प्रश्न है 64। बिहार की सीमा किस देश से लगती है? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। यानी कि बिहार का सीमा जो है वो नेपाल से लगती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो नेपाल हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 65वां प्रश्न है 65। बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? ए पूर्वी चंपारण, बी पश्चिमी चंपारण, सी गोपालगंज और डी सीतामढ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, पश्चिमी चंपारण। यानी कि बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 66। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? ए गंगा, बी सोन, सी गंडक और डी गंगा गंडक संगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा गंडक संगम। तो बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला गंगा गंडक संगम के तट पर लगता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आज का 67वां प्रश्न है 67। बिहार की सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सी थी? ए मगध, बी अंग, सी लिच्छवी और डी कोसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो लिच्छवी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है करेक्ट होगा, लिच्छवी। तो बिहार की सबसे प्राचीन जो गणराज्य थी वो लिच्छवी थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लिच्छवी होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे लगातार बने रहे, ताकि यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका तैयारी अच्छा से हो सके। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का 68वां प्रश्न। बिहार में स्थित इंद्रपुरी बांध किस नदी पर बना है? ए गंगा, बी सोन, सी कोसी, डी पुनपुन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सोन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि बिहार में जो इंद्रपुरी बांध है वो सोन नदी पर बना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सोन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 69 यानी कि 69वां प्रश्न है। बिहार का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? ए MIT मुजफ्फरपुर, बी BCE भागलपुर, सी BIT सिंदरी और डी IIT पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MIT मुजफ्फरपुर। तो बिहार का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज MIT मुजफ्फरपुर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MIT मुजफ्फरपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 70वां प्रश्न है 70। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ए गया, बी भागलपुर, सी किशनगंज, डी पटना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो किशनगंज हो जाएगा। यानी कि यह ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, किशनगंज। तो बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो किशनगंज है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर किशनगंज होगा, सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 71वां प्रश्न 71। बिहार में हर घर नल का जल योजना किससे संबंधित है?
तो नाम से ही पता चल रहा है नल का जल, इससे पता चलता है कि ये जल के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि पेयजल के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पेयजल। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बिहार में हर घर नल जल का योजना का संबंध पेयजल से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 72वां प्रश्न है। बिहार की किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ए भोजपुरी, बी मगही, सी मैथिली और डी अंगिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली। यानी कि मैथिली को जो है बिहार के संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में इसे शामिल किया गया है, तो ये मैथिली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 73वां प्रश्न है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 23 मार्च, सी 24 मार्च, डी 26 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 मार्च। यानी कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, 22 मार्च। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 74वां प्रश्न है, 74। बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? ए मगध, बी तिरहुत, सी कोसी और डी मुंगेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो मुंगेर हो जाएगा, यानी कि बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल मुंगेर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 75वां प्रश्न है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? ए पुष्पपुर, बी कुसुमपुर, सी पाटलिग्राम और डी उपरोक्त सभी। तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम जो है ये ऊपर के सभी था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। यानी कि पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिग्राम ये सभी नाम पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है। 76 बिहार में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? ए मगध, बी कोसी, सी शाहाबाद और डी मिथिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहाबाद। यानी कि बिहार में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है शाहाबाद क्षेत्र में पड़ा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा शाहाबाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आज का 77वां प्रश्न। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ए गया संग्रहालय, बी पटना संग्रहालय, सी राजगीर संग्रहालय, डी भागलपुर संग्रहालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना संग्रहालय। यानी कि बिहार का सबसे पुराना जो संग्रहालय है वो पटना संग्रहालय है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पटना संग्रहालय। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो आज का 78वां प्रश्न है। बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? ए रोहतास, बी भोजपुर, सी पूर्णिया, डी समस्तीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि बिहार में धान का कटोरा जो है पूर्णिया जिले को कहा जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पूर्णिया हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आज का 79वां प्रश्न। बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करता है? ए सीतामढ़ी, बी पश्चिमी चंपारण, सी मधुबनी और डी अररिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। यानी कि बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला जो है नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो बिहार का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए सबौर, बी पूसा, सी गया, डी पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो पूसा हो जाएगा, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पूसा में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूसा। तो पूसा जो है करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला मेरा प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट 5 होगा, उसमें मैं 80 से लेकर 100 तक प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरे चैनल पे लगातार बने रहें, ताकि आपका बिहार स्पेशल का जीके का प्रैक्टिस अच्छा से हो सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छा से कर सके। धन्यवाद।